किया कि एक बार एक राजा का लड़के की शादी करके लेके आए और शादी करके लेके आए। रात में जिस धर्मशाला में वो ठहरे हुए थे, नई जगह थी। शादी में वैसे भी आदमी कितने दिन तक ना नींद आती है या काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उसके कारण ऐसे ही राजकुमार था, उसको रात को नींद आ गई, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आई। राजाओं के लड़के राजकुमारी राजकुमारों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी मिलती थी। जिस प्रकार से झांसी की रानी जो थी वो योद्धाओं से भी योद्धा थी, क्योंकि उसको तीर भाले कटार तलवार चलाने की शिक्षा उसने सब ले रखी थी। तो राजकुमारों के साथ साथ राजकुमारियों को भी ये शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र विद्या का ज्ञान होता था उनको। और उनको तो नाना फडणवीस की है ना, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से उनको ये शिक्षा दी जाती थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई जाती थी। तो रात को जो जिस काम को देखता है तो वो परखता है। कोई इंजीनियर होगा, नई चीज देखेगा, मशीन को देखेगा। किसान होगा, वो खेत में जाके फसल को देखेगा, इसकी फसल ऐसी कैसे है, किस तरह से अच्छी हुई, कैसे हुई। पढ़ने वाला बच्चा देखेगा कि इसके अच्छे नंबर आए तो कैसे आए, ये किस तरह से पढ़ा, कहाँ से इसने शिक्षा ली, कौन सी किताब से ली, किस अध्यापक से पढ़ा। मतलब कोई भी चीज, कोई अगर तुम अच्छा कपड़ा देखते हो कहोगे कौन से मिल का है, किस दुकान से लाए हो। अगर गहने देखते हो तो ये कहाँ से बनवाए हैं, किसने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस चीज का जिसको शौक होता है वो उस चीज को देखता है। रात को जब राजकुमार को नींद आ गई, राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार की तलवार टंगी हुई थी। उसने तलवार को उठा के देखा कि देखूं तलवार ये कैसी है, कच्ची है, पक्की है, किस तरह की है। क्योंकि उनकी भी परख की जाती थी ना। पक्के लोहे की तलवार होती थी, वो टूटती नहीं थी, उसकी धार नहीं मुड़ती थी। तो इसलिए उसने उसको तलवार को निकाल के और उसने देखना चाहे, वो तलवार निकली और राजकुमार के गले पे पड़ गई। क्या था, गले पे पड़ते ही राजकुमार का तो अंत हो गया, खत्म। इस बात को देख के वो भी हैरान होगी, हाय क्या हुआ, कौन कर्म आगे आ गया मेरा ऐसा। लेकिन अब करूं तो क्या करूं, किसको क्या जवाब दूंगी। मेरे से पूछेंगे कि तूने ऐसा काम क्यों किया, मैं क्या कहूं। अब उसको थोड़ा दिमाग में ख्याल आया कि यहाँ पे एक साधु रहता है, उसका नाम ले दूं। धर्मशाला में एक साधु था, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय राम लुट गई, मेरा ये हो गया, मेरा बर्बाद हो गई, मेरे शादी से पहले ही मैं तो विधवा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। राजा दूसरे सैनिक अंगरक्षक भागे आए, आके कहने लगे क्या बात राजकुमारी, क्या हुआ। बोला कि ये देखो। बोला किसने किया ऐसा। बोला कि इस साधु ने किया। जब ये बात सुनी कि साधु ने किया, सारे के सारे हैरान हो गए, साधु का क्या मतलब, महात्मा का क्या मतलब है। बिना कोई कारण के, बिना किसी बात के, कभी पहले मिले नहीं, जुले नहीं, जानते नहीं, और उसने राजकुमार का वध क्यों किया। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने पेश किया। राजा भी इस बात को सुन के हैरान था, लेकिन वो भी कोई दिमाग से फैसला नहीं कर पाया कि आखिर साधु ने क्यों ऐसा किया। साधु से पूछने लगे, साधु चुप, कुछ नहीं बोल रहा। राजा न्याय किया करते उस जमाने में। अगर गलत काम राजा का लड़का भी कर देता, जो न्याय प्रिय राजा होते अपने लड़के को भी वही सजा देते थे जो आम अपराधी को देते थे। न्याय देते हुए कभी वो ये नहीं सोचते देखते थे कि ये मेरा पुत्र है या सारी प्रजा को पुत्र मानते थे। इसलिए बल्कि राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिषी ये पक्षपात नहीं किया करते। अगर ये पक्षपात करते हैं, गुरु करता है तो गुरु के लाने के लायक नहीं, जज अगर पक्षपात करता है तो न्यायाधीश नहीं है, और राजा भी अगर भेदभाव करता है तो राजा नहीं है, और ज्योतिषी भी किसी को अगर सत्य बात नहीं बताता है या भेदभाव से या किसी लालच के कारण कोई ऐसी वैसी बात बताता है तो वो भी अच्छा परिणाम उसको नहीं मिलता। जब राजा ने सुना
राजा कहने लगा, महात्मा देखे, महात्मा की कोई चिंता की लकीर नहीं थी चेहरे पे। क्यों? महात्मा था, उसको पता था कि मेरा कर्म था, ये मेरी कर्म की सजा मेरा पीछा करती हुई यार, ये वो मैंने जो बोया था ना वो अगत में अब आ गया मेरे आगे। ये है अगत में मत ना बोवे सुन। राजा उससे पूछने लग गया, क्यों किया? कुछ नहीं बोला। लेकिन राजा ने उसको बोला कि इसको इतनी सजा दो, इसके दाएं हाथ ने ये काम किया, इसका दायां हाथ काट दो। साधु का दायां हाथ काट के छोड़ दिया। दूसरे लोग कहने लगे कि महात्मा जी आपको क्या पड़ी थी कि आपने राजकुमार को क्यों मारा? क्या मिला आपको उसको मारने? महात्मा कहने लगे, भाई मेरा कर्म था, ये मेरे कर्म की सजा मुझे मिली है, उसको उसके कर्म की सजा मिली है, राजकुमारी को अपने कर्म की सजा मिली है। बोले ऐसा कर्म क्या था? तो वही आपसे पूछना चाहते हैं। कहने लगे कि पिछले जमाने में मैं महात्मा ही था, और ये जो राजकुमार था ये कसाई था, और ये लड़की थी ये गाय थी। तो एक कसाई इस गाय को मारने के लिए भाग्या हुआ आ रहा था, आगे आगे गाय थी। मैं जंगल में तप कर रहा था, मैंने देखा कि गाय इधर गई, और ये कसाई इसके पीछे पीछे भाग्या आया। इसके हाथ में खड़ग था और गाय के पीछे था। मैंने देखा ही नहीं क्या बात है क्या नहीं। इसने मुझे पूछा कि गाय किधर गई? मैं बोला कि मैंने इस हाथ से इशारा किया था कि इधर गई। इस हाथ ने कसूर किया था कि इधर गई, और मेरा कोई पाप कर्म नहीं था, इसलिए मेरे हाथ को ये सजा मिली, मेरा हाथ कट गया। इस हाथ ने ये कर्म किया था। हम रात दिन कैसे कैसे जबान से कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, मन ख्यालात विचार से करते हैं, हमारी क्या हालात होगी? कभी सोचते हैं ये? कभी ख्याल भी करते हैं क्या? भूल जाते हैं। अब सुना है, बाहर निकलते ही भूल जाओगे। कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे माँ बाप सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, कैसे उनसे साथ मीठा बोलना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, टाइम पर खाना देना चाहिए। अगर दूसरे की तुम मदद करते हो तुम्हारी मदद होगी, दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को कष्ट देते हो तो कष्ट से भी नहीं बच पाओगे। कहने लगे आपको तो ठीक, और राजकुमार ने क्या किया था? बोले ये राजकुमार वो है कि जब इसने इशारा पाके देखा तो गाय बेचारी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ एक झाड़ी की ओट में जाके छिप गई। वो थकी हुई थी, दम उसका चढ़ा हुआ था, और कसाई जब पीछे से भाग के गया, उसने जाके ही उसको जब वो खड़ग मारा तो उसकी गर्दन अलग हो गई। आज इसकी भी गर्दन अलग ऐसे ही होगी। और ये लड़की थी, ये गाय थी, उसने अपना बदला ले लिया। ये वो राजकुमारी थी, वो गाय बन के आई है, इसने तलवार ली, आज उसका बदला बदला है। ये कर्म का खेल है संसार में, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। इसलिए कबीर साहब ने वाणी में कही कि ये मत जान हिसाब नहीं है लेखा ब्याज और मोड़, अगत में मत ना बोवे सोड़। और आखिर में कह दिया, कहे कबीर कोई कोई चेते, सब नहीं चेतते। तस्वीर दिखा दो इनको, साफ साफ बता दो, लेकिन नहीं चेतते। क्यों नहीं चेतते? बुद्धि खराब। इंसान के विचारों में काल की शक्ति बैठ जाती है। काल कौन है? अज्ञान है। ये भूल वही भूल है, वो इससे अनेक प्रकार की गलतियां यूं ही करवाते रहते हैं, और इस तरह से करते करते इंसान को विकृतियों से भर देता है। फिर वो पाप कर्म को पाप कर्म नहीं मानता, झूठ को पाप नहीं मानता, ईर्ष्या निंदा को बुरा नहीं मानता, अपने जीवन में इन्हीं चीजों से अपने जीवन को सजा लेता है। पापी वो, दुष्ट वो, ईर्ष्यालु वो, नमक हराम वो, दूध हराम वो, गुरु हराम वो, किसका है वो? फिर वो अच्छे कर्म की कहां इंतजार करेगा? तो जग में राजा प्रजा डांडर आगे जमपुर तारी, ऐसे जीवों को जग में तो कानून सजा देगा, और आगे जाके उनको नरकों में वो सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए भाइयों,
सत्संगी बहनों जितने भी आप हो सुनने वाले, अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो। जो इंसान अपने कर्म को सुधार लेगा वो भक्ति भी करेगा। जिसका कर्म नहीं सुधरा, सब मिथ्या बातें हैं, कुछ नहीं तुम्हारे पल्ले। कर्म बढ़ाओ, कर्म अटल है, महाबली है, कोई कोई करे बिचारा, कोई कोई विचार करता है ईश्वर। कर्म बहुत बली है, कर्म के परिणाम से नहीं बच सकते। भक्ति भी तो कर्म ही है। भक्ति का कर्म करोगे, उसका परिणाम आपको सुख मिलेगा और अपने जीवन को संवारने वाला मिलेगा। और ये बूंद उसी तरह से सागर में जाके मिल जाएगी। गुरु की दी हुई दीक्षा पर अमल करके उनके बताए हुए अनुसार अपनी करनी करोगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और हर प्रकार से सुखी रहोगे।